बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है जी वो रियासी है 9th क्लास की। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये मशक है। मशक नंबर 2 है। सेकंड मशक कोड है जी 247 247। तो जी बेटा, इसमें आपकी जो असाइनमेंट आपको दी गई है उसको मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इसको आप लोग बेटा ज़रा अच्छी तरह से देख भी लीजिएगा। उन्होंने कुछ सवालात के अंदर चेंजिंग, पहली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर उन्होंने चेंजिंग की है, लेकिन इसमें उन्होंने चेंजिंग नहीं की। तकरीबन जो बुक के अंदर सवालात हैं वही आप उन्होंने दिए हैं। जी बेटा, सबसे पहला जो सवाल है आपका है कि वो कहता है कि log x बराबर है -2.0374 हो तो x की कीमत मालूम करें। ये बेटा आपका लॉगरिथम के चैप्टर में से, छठे चैप्टर में से। इसमें बेटा क्या है कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि log x बराबर है -2.0374। अशारिये के बाद बेटा एक एक इंसा पढ़ा जाता है। इसमें जो अशारिये के दाएं तरफ होता है वो आपका खासा होता है, खासा जो है वो मनफी में, और जो अशारिये के बाएं तरफ होता है वो आपका मंटीसा होता है। लिहाजा आप लिखेंगे log x बराबर है एंटी लॉग के, और एंटी लॉग बराबर है -2.0374। इसके बाद आप बेटा अगर बुक से करते हैं तो ये आपका आएगा जी, आपने क्या करना है कि 03 को 7 के खाना में देख के, ठीक है, वो आपका आएगा 1089। फिर 4 में उसका फ़र्क देखेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा जी, एंटी लॉग वाले खाने में। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इनको जमा कर दिया तो ये आ गया। अब चूँकि बेटा खासा आपका -2 है, ठीक है। अब हवाले का मुकाम अगर इसमें देखते हैं ना, तो हवाले का मुकाम जो होता है वो बेटा 1 दर्जे के बाद होता है, ठीक है। हवाले का मुकाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो लादा खासा जो 2 है तो लादा 2 दर्जे हम इधर जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक इधर ज़ीरो लगाएंगे। जैसे ये आ गया, एक आ गया, एक ज़ीरो लगाई, और फिर हम यहाँ पर अशारिया लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। मैंने इधर लिख दिया चूँकि खासा मनफी है, और हाँ अगर खासा मुस्बत में होता, ठीक है, तो फिर क्या होना था, फिर ये ज़ीरो नहीं लगनी थी, फिर एक आपका इस तरीके से आ जाना था जी। चलिए जिसके बाद देखिए जी अगला सवाल। जी बेटा अगला सवाल है, वो कहता है कि 3 log 4 जमा 2 log 5 -1/3 log 64 -1/2 log 16 मुसावी है 2 के साबित करें। ये आपने साबित करना है कि इस सभी का लॉग लेंगे तो वो 2 के मुसावी हो जी, साबित करने वाला है जी। ये भी एक्सरसाइज में से सवाल है जी। जी बेटा करना क्या होगा, ये लिखेंगे आप लोग सबसे पहले 3 log 4 जमा, ये 2 शुरू में था ना, ये इसकी पावर में आ जाएगा, log 5 की पावर 2 हो गया जी। उसके बाद आ गया माइनस, ये 1/3 है, इसको भी हम पावर में लिखेंगे। फिर 64 की हमने तजज़ी करनी है, तो ये लिखेंगे 4 की पावर 3, यानी कि 4, ये यूँ होगा बेटा कि 4 ज़रब 4 और ज़रब 4, 4 4 16, 16 4 64। ठीक हो गया बात, ये यूँ आता है जी। यानी कि ये मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 और इसकी पावर जो है 1/3, और उसके बाद ये 1/2 है, इसको भी पावर में लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे 4 4 16, 4 का मुरब्बा का 1/2 मुसावी है 2 के जी। इसके बाद भी ये उसी तरीके से आएगा 3 log 4 जमा log, ये जो 2 शुरू में आया था ये 5 की पावर 2 था, तो 5 ज़रब 5 25 हो गया, माइनस log, अब इनकी कुव्वत नवाओं को आपस में ज़रब देंगे, 4 3 ज़रब 1/3 माइनस log 4 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, यानी कि जो कुव्वतें हैं आपस में ज़रब हो गई जी। अगले स्टेप पे क्या करते हैं जी, ये वैसे आ जाएगा 3 log, ठीक है 4, यहाँ पर बेटा 4 आएगा, ठीक है 3 log 4, उसके बाद जमा log 25 माइनस, अब 3 3 से कट गया, यहाँ पर आ गया माइनस log 4, ये वाला जी। इसके बाद ये 2 2 से कट गया, माइनस log 4 बराबर है 2 के। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, आप ये लिखा गया 3 log जमा log 25 माइनस 2 log 4, अब ये कैसे आ गया बेटा, ये देखिए ये भी माइनस का log 4 है, ये भी माइनस का log 4 है, तो मनफी मनफी अलामत मनफी 1 और 1 2 log 4 हो गया जी। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे जी, चूँकि ये 3 log है, ये 4 log है, अब इसको करेंगे log 25 जमा
ये आ जाएगा जी 3 log माइनस 3 log 4, ठीक है। उसके बाद आ गया जमा 3 log 4 माइनस 2 log 4, यानी कि ये दोनों 4 है, इसीलिए इनका हम आगे हल कर रहे हैं। तो ये 3 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया log 25 जमा log 4। अब चूँकि दोनों में log मुश्तरक ले लेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा 25 ज़रब 4, 25 को 4 से ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा log 100, log 100 आ गया। अब बेटा आप कैलकुलेटर के ज़रिए से आप इसको ना इसका लॉगरिथम लेंगे ना, तो log 10 100 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, आंसर इसका 2 आएगा। लिहाजा हम नीचे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका सवाल है जी। इसके बाद देखिए अगला सवाल, उसमें वो कह रहा है कि जी अगर x 1 और 1/x ज़रबी सिलसा की 30वीं रकम जो है वो मालूम करें जी। तो इसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जी फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो x है ये a के बराबर है, यानी कि x इज़ इक्वल टू a, और 1/x जो है वो r के बराबर है, और a 30 हमने मालूम करना है जी। ओके जी। अब जो इसके लिए फार्मूला बेटा यूज़ होता है वो होता है a का n बराबर है AR इसकी पावर जो है n-1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n जो है ये 30 आ गया इक्वल टू ये a वैसे आ गया, r की पावर 29 आ जाएगा, ठीक है, r की पावर 29 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये a जो है ये हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया ज़रब, और r जो है वो किसके बराबर फ़र्ज़ किया, 1/x के, तो x ज़रब 1/x इसका 29 आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब चूंकि ये 1/में है, ये x वैसे आ गया, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो कुव्वत मा है वो मनफी में हो जाएगा। अब ये भी x है ये भी x है, इनकी पावरें आपस में हल होंगी, जिसका नहीं होता उसका बेटा 1 होता है। ये x 1 माइनस 29, अब इसमें क्या आ जाएगा, लिहाजा a की पावर 30 जो है वो आ जाएगा x की पावर -28, मनफी 28 है, लिहाजा अब इसको मुस्बत में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1/x की पावर -28। ये मनफी था, ये जब आएगा तो मुस्बत में होगा, लिहाजा इसके 30वीं रकम जो होगी वो क्या होगी, 1/x की पावर 28। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं आप बेटा। जी बेटा मैंने कोशिश की है कि आपका सवाल ना पहले ही हल कर दूँ, अगर साथ साथ करते तो वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जानी थी। अच्छा इसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बेटा इम्तिहान के अंदर भी पूछा जा सकता है। 32/81 और 9/2 के दरमियान 5 ज़रबी वस्त लिखिए। अब इनके दरमियान है 5, अब उन पाँचों को हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया 32/81 और 9/2 के दरमियान जो है वो कौन सा होगा, G1 G2 G3 4 और 5, ये 5 ज़रबी वस्त हैं जी, ठीक है। लिहाजा ये सिलसिला कैसे बनेगा हमारा जी, ठीक है, ये वाला सिलसिला बन जाएगा, सिर्फ एक ज़रबी सिलसिला है, लिहाजा इसमें भी वही तरीक़ेकार बेटा करेंगे आप, ठीक है। a बराबर है 32/81, n बराबर है 7, यानी कि इनकी तादाद 5 और 2 ये 7 हो गए, और a7 इज़ इक्वल टू 9/2 के जी। अब वही फार्मूला an इज़ इक्वल टू AR इसकी n-1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, ये आ गया a की 7 इज इक्वल टू a r की n 6 हो गया r की। अच्छा आगे फिर हम इसको क्या करते हैं जी बेटा, अच्छा ये बेटा 6 कैसे आया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो ये n जो है वो हमारे पास ये 7 है, 7 में से 1 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा जी, ओके हो गया। अब आगे जी ये आ गया जी a की पावर 7 वो किसके बराबर है, a की पावर 7 9/2, 9/2 इज इक्वल टू, आगे जो है a जो है यहाँ पर इसकी कीमतें पुट करेंगे, ये 32/81 आ गया, a की पावर 32/81 और r की 6, ठीक हो गया जी। अगले स्टेप पे हम बेटा क्या करेंगे, इस r को हम इधर ले आएंगे, इसको हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इधर ये ज़रब है तो उधर आकर तकसीम हो जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये उल्ट रकम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, r6 बराबर है 9/2 वैसे रह गया, ये 32/81 था तो ये हो जाएगा 81/32। इसके बाद बेटा सिंपली आप क्या करें,
81 को 9 के साथ ज़रब दे दिया 729 आ गया, 32 को 2 से ज़रब दिया तो 64 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको हल कर रहे हैं। यह आ जाएगा 3 की पावर 6 है और ये 2 की पावर 6 है, 6 से 6 कट गया, पावरें कट गई और बाकी बच गया हमारे पास R6। या दूसरे लफ्ज़ में यूँ कर लें, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, ठीक हो गया, ये R6 के बराबर हो गया। अगले स्टेप पे ये R6 है, ये दोनों का ही है, तो इधर से इनका मुरब्बा और इसका मुरब्बा कट गया, बाकी इधर R बच गया और 3/2 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब G1 G2 उसकी कीमतें निकाल लेंगे। एक की बेटा मैं आपको बता दूंगा, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा ताकि वीडियो जो है ना वो बेटा लंबी ना हो जाए जी। G1 AR, ठीक है, बराबर है 32/81 ज़रब, अब ए की कीमत है 32/81 और आर की कीमत यह निकाली 3/2, ये 3/2। अब सिंपली 32 को 3 से ज़रब दे दें 96, 81 को 2 से ज़रब दे दें तो 162 आ गया। अब इसको भी काटा है 6 से, इसको भी 6 से काटा तो 16/27 बेटा आपका आंसर आ जाएगा जी। इसी तरीके से ये भी R2 आ जाएगा। ये क्या करेंगे हम, 3/2 का मुरब्बा आ जाएगा, ये 3 है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 है, ये बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो 5 आकर इसको आप काट देंगे, काट के आप इसका आंसर निकाल लेंगे जी। ओके हो गया बेटा। चलें जी आगे देखते हैं जी बेटा जो सवाल नंबर 3 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके मिलता जुलता एक सवाल जो है वो लाजमी आता है आपका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह 100% आपको एक सवाल आएगा। इसका अलिफ जो है ए बराबर है ये रकम, बी बराबर है ये और सी बराबर है ये, और उन्होंने कहा है कि साबित कीजिए कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी और यूनियन सी के। अच्छा बेटा यूनियन का मतलब होता है तमाम, यानी कि एक तरतीब में लिखना। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। यहाँ पर हम डायरेक्टली वही लिख देते ए यूनियन। सबसे पहले ये ब्रैकेट को हल करेंगे, इसमें बी यूनियन सी है, ये बी की रकम यूनियन सी की रकम, उसके बाद ए यूनियन वही लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, इसकी बेटा तरतीब में आपने लगा देनी है। इधर एक है लिख दिया, 2 है, 3 इधर है, दोनों में 3 है एक बार लिख देंगे, 4 इधर है लिख दिया, 5 6 12 15। ठीक हो गया बेटा, तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर लगा दिया जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जी, इसके बाद है इसकी रकम ए की रकम, ए की रकम लिख दी। अब यूनियन ये वाली है ना, तो इसकी रकम ये आ गई, इसको लिख दिया हमने। अब इसका भी हमने तरतीब लगा दी, 1 2 3 4 5 6 8 12 और 15। ये हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड हल होगी। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड को भी हल करना है। सबसे पहले ये मैंने अलग-अलग कर दिया, यूँ भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी, ये ए की रकम यूनियन बी की रकम, इसको बेटा एक तरतीब में लगा दिया ये। इसके बाद लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी जो है वो ये रकम, इसका आंसर आ गया, ये रकम लिखेंगे, उसके बाद यूनियन सी की रकम लिख दिया जी। अब इसका भी वही तरतीब। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर एक जैसा है, लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जी बेटा। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, ये भी काफ़ी बच्चों का ये सवाल प्रॉब्लम है कि उनको समझ नहीं आती। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये डोमेन और रेंज वाले सवाल बहुत मुश्किल है जी। तो बेटा ये गौर कर लीजिएगा, ए दिया हुआ ए बराबर है 3 4 7 हो, तो ए में 2 सनाई रवाबत लिख कर डोमेन और रेंज लिखिए। अच्छा इसमें बेटा करना क्या है आपने, सबसे पहले है ए ज़रब ए, ये ए की रकम ज़रब इसकी रकम। आपने क्या करना है सभी के ना, जैसे ये 3 है, 3 और 3 ये सेट बना दिया, 3 और 4 3 और 7। ठीक हो गया। इस तरीके से 4 को पकड़ेंगे, 4 और 3, फिर 4 और 4, 4 और 7। ठीक है, 4 और 7। इस तरीके से फिर 7 को पकड़ें, 7 3 7 4 और 7 7। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसमें बोला है कि 2 2 सनाई रवाबत लिख का जी। अब जी पहला ये करेंगे, ये ले लेंगे हम, पहला रबत ले लेंगे जी, इसमें ये वाला जी जोड़ा, पहला जोड़ा ले लिया, ये कि 3 3 3 4 ओके हो गया। इसके बाद है 3 7 ले लिया, फिर इसको छोड़ दे, ये ले लिया 4 4, फिर 4 7 ले लिया,
फिर हमने आखिरी ले लिया जी साथ साथ। ठीक है, अब डोमेन और रेंज क्या होती है बेटा? सिंपल सी बात है जी, इसका पहला पहला हिस्सा होगा, यानी कि इसमें 3 है, ये भी 3 है, ये 4, ये 7, लिहाजा 3 4 7 इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेकंड सेकंड हिस्सा। ठीक है, इसमें 3 है, ये 4 है, ये 7 है, 3 4 7, सिंपल इस बात है जी। इस तरीके से ये R आ गया। अब R2 ले लेंगे इसके बाद, फिर दोबारा R2 में हम बेटा क्या करेंगे, इसी तरीके से दो सुनाई रवाबत ले लेंगे। इसमें हमने ये पहला ले लिया, 3 3 ले लिया। ठीक है, इसमें से 3 3 ले लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, अब ये 2 लिए थे ना, इसको हमने छोड़ा था, ये पहले 3 लिए थे, अब हमने इसको ले लिया, 4 3 ले लिया, फिर ये और ये जोड़ा ले लिया। ठीक है, अब 7 3 आगे, ये जोड़ा पहले लिया, अब ये 2 जोड़े ले लेंगे और आखिरी ले लेंगे। और इसका पहला पहला हिस्सा सिंपली डोमेन आ जाएगा और दूसरा हिस्सा, यानी कि इसमें 3 है ना, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, ये 4 है, ये 7 है। ठीक है, आप अगर इसको ना मिलें ये वाला, तो फिर भी आपका सिस्टम चल जाएगा जी। ठीक है, तो ये बेटा आपका डोमेन और रेंज का तरीक़ेकार है। इसके बाद आपका जी चौथा सवाल, उस पर ज़रा आपको थोड़ी सी तवज्जो देना पड़ेगी बेटा। जी बेटा, ये वो कहता है सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल के ग्राफ बनाइए। अगर y/2 बराबर है x/7 जमा 3/2, तो इसमें जी ये आपने पहले क्या करना है कि ऊपर रकम जो है x की, नीचे y की। यहाँ पर आपने ये 0, ठीक है, 1 2 और 3, इस तरीके से -1 -2 और -3 ये हमने ले लेने, फ़र्ज़ कर लेने ये वाले। ठीक है, और इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू हमने निकाल के फिर बाद में लिखनी है जी। लिखने का तरीक़ेकार, निकालने का तरीक़ेकार क्या है बेटा? सबसे पहला काम इसको लेंगे कि फ़र्ज़ किया x बराबर 0, यानी कि ये हमें सिर्फ उन्होंने ये रकम दी है, ये वाली रकम, कि इसके तरीके से ना आप लोग x और y निकालें और फिर ग्राफ भी बनाना है जी। अब आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहला काम फ़र्ज़ किया x बराबर है 0, ये पहला मैंने। ठीक है, अगर 0 बराबर हो तो इसी के अंदर ये वाली जो मुसावात दी गई इसके अंदर कीमत पुट कर देंगे। y/2 मुसावी है x/7 जमा 3/2। अब यहाँ पर x की कीमत क्या है, 0 फ़र्ज़ किया है, यहाँ पर आ गया 0/7 जमा 3/2। ठीक हो गया। अब चूँकि ये 0 को 7 पर तकसीम करेंगे, जवाब 0 आ गया। 0 में इसको जमा करेंगे तो 3/2 आ गया। लिहाजा यहाँ पर आ गया y/2 बराबर है 3/2 के। अब चूँकि ये 2 तकसीम हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए इधर ज़रब करेंगे तो इधर भी ज़रब करेंगे। इस 2 से 2 कट गया, बाकी बच गया y। इस 2 से ये 2 कट गया, बाकी बच गया 3। लिहाजा x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। ये आ गया जी हमारा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब समझ गया आपको? एक और मैं आपको समझाता हूँ जी। अगर हम x की वैल्यू 1 फ़र्ज़ करते हैं, x बराबर है 1, तो फिर यहाँ पर y/2 बराबर है जी बेटा। उसमें क्या करेंगे फिर, x/7 जमा 3/2। ये x है, ये मुसावी की अलामत का मतलब ये ऐसे ही आ रहा है। x की कीमत 1 फ़र्ज़ किया, x की जगह 1/7 जमा 3/2। अब ये हमारी मुसावत बन गई, इसको हम हल करेंगे, ज़्वाज़ा फ़िक्र लेंगे इसका। 7 को 2 से ज़रब दिया 14, 7 2 14, 2 आया, 2 को 1 से ज़रब दिया 2 एकम 2, जमा 2 7 14 और 7 को 3 से ज़रब देंगे, 3 7 21। अब 21 में 2 जमा किया तो 23/14 ये आ गया। अब यहाँ पर है y/2, जैसे हमने इसका किया था। इस 2 को ख़त्म करने के लिए चूँकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, ये y/2 है, तो इसको 2 बटे है ज़रब करेंगे। अगर इधर 2 से ज़रब किया तो इधर भी 2 से ज़रब कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, बाकी बच गई y। अब क्या करना है आपने जी, अब 2 1 2 2 7 14, तो ये आ जाएगा 23/7। आगे आपने बेटा क्या करना है, 23 को 7 पर तकसीम करेंगे तो 3.285 है, आपका आंसर आ गया जी। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू जो है वो 3.285 होगी। इसी तरीके से बेटा आप x की वैल्यू 3 फ़र्ज़ कर लेंगे। इसी तरीके से x की वैल्यू
आप लोग 2 फ़र्ज़ कर लेंगे, ये देख लें आप लोग आपके सामने, इस तरीके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर अगर मैं एक माइनस का देखता हूँ, x बराबर है -1, ठीक है, ये रखी मुसावत। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस x की कीमत -1/7 जमा 3/2। अब बेटा वही अमल 7 2 14, चूँकि ये नफ़ी का एक है, ठीक है, 7 2 आया, 2 को हमने नफ़ी एक के साथ ज़रब करेंगे तो यहाँ पर नफ़ी के 2 आ गए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर नफ़ी के 2 आ गए, 2 7 14, 7 3 21। अब यहाँ पर इसको हमने हल करना है, क्योंकि पहले तो हमारी रकमें दोनों जमा की होती थी, हम जमा कर देते। अब ये 2 माइनस के हैं, ये 21 जमा के हैं, तो 21 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 19/14 आ गया। बाकी वही अमल y/2 ज़रब 2, इधर भी ज़रब 2, 2 से 2 कट गया, ये y 2 1 2, 2 7 14, 19/7 आ गया। और 19 को 7 पर तकसीम करेंगे तो 2.714 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये भी -2, वही अमल 7 2 14, 2 2 4, नफ़ी के 4, ठीक है, और वही अमल इधर आ गया जी। फिर आपका ये आंसर सेम इसी तरीके से बेटा अगर आप फ़र्ज़ x बराबर -3 करेंगे यही तरीके से तो y बराबर है 2.14 आ जाएगा जी। ओके हो गया बेटा, ये है आपकी ये वाली कीमतें निकालने का तरीक़ेकार। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब ग्राफ पेपर बनाना है जी बेटा, ये मैंने ग्राफ पेपर जो है, ग्राफ पेपर नहीं है, ये ग्राफ जो है ये बेटा फ़र्ज़ी बना हुआ है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना के भी असाइनमेंट के साथ सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है, ये आप लोग इसका बनाएंगे, ये x है, ठीक है, ये पहला रबा, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा रबा इसको कहते हैं, ठीक है, ये x मुस्बत का, ये x माइनस का, ये y मुस्बत का, y माइनस का, ये इसको कहते हैं पहला रबा, ये दूसरा रबा, ये तीसरा और ये चौथा रबा। ओके जी, इस पूरी एक्सरसाइज को मैंने बेटा हल करके दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब का चैनल है सादात एकेडमी के नाम से, तो आप उसमें से ये चेक कर सकते हैं जी पूरी एक्सरसाइज, उसका मैंने प्रॉपर आपको बताया हुआ है जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ये फ़र्सी जो है ना ये आप लोगों को बना के दे दिए हैं, तो इसको आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर करके देखना बेटा जी, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा आपका चौथा सवाल जी, बेटा ये चौथा सवाल आपका जी, यहाँ पर सवाल नंबर 4 इसका बेज हो जी, y/5 बराबर x जमा 3/2। सेम वही तरीके का है बेटा इसका भी, ठीक है, ये x y की वैल्यू, ये अगर यहाँ पर 0, ठीक है, यही हमने वही तरीक़ेकार है। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये उन्होंने दिया हुआ है y/5 बराबर x जमा 3/2, x की वैल्यू 0 पुट की, 0 जमा 3/2, ये आ गया 3/2, ये वही अमल y/5, चूँकि y की कीमत निकाली, ये बटे में इधर भी ज़रब करेंगे, इधर भी ज़रब, 5 से 5 कट गया, 5 को 2 से ज़रब दिया तो 15/2, 15 को 2 पर तकसीम किया तो 7.5 आ जाएगा जी। तो ये भी बेटा उसी तरीके से आपके ये सवाल जो है वो हल होगा जी। इसको आप लोग देख लीजिए, मैं बेटा इसलिए हर एक को डिटेल के साथ नहीं बता रहा ताकि आपकी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए जी, ठीक हो गया बेटा। तो ये आपके सामने है जी, इसको आप लोग स्टिल करके भी देख सकते हैं जी बेटा। इसके अंदर भी वही ग्राफ पेपर है, मैंने ऊपर लिख दिया, ये फ़र्जी आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे जी। तो इसमें बेटा आप लोग ये x के, ये -x, y, ये -y, इस तरीके से ये अगर फॉर एग्जांपल ये नुक्ते जो लाएंगे ये वाले नुक्ते मान के, उसी को फिर आपस में मिला दिया गया, यानी कि जो मुस्बत और मुस्बत वाले होंगे वो इधर होंगे, मनफी, यानी कि ये जो रबा होता है ना इसके अंदर हमेशा रकम, पहली रकम बेटा जो होती है वो x की होती है, दूसरी y की होती है, ठीक है, ये होता है मुस्बत और मुस्बत का। इसी तरीके से ये वाला, ये x मनफी का है, ये होता है मनफी और मनफी का x है, और जमा का y होता है, मनफी यानी कि पहली रकम x दूसरी y। इस तरीके से बेटा तीसरा रबा, इसमें भी पहली रकम x दूसरी y, ये मनफी का y भी मनफी का, ये होगा मनफी मनफी, और ये जो होता है x मुस्बत का है और y जो है वो मनफी का है, x और ये y बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया है जी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा ज़रा, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल जी बेटा, इसमें क्या है वो कह रहे हैं, सवाल नंबर 5 है कि मंदरजा झैल मवाद की सीमत मालूम करें।
अब इसमें जी उन्होंने आपको रकमें दे दी हैं 8, 5, 3, 7, 2, 19, 25, 31 और 37। सबसे पहली बात बेटा क्या है कि इसको सभी को x के बराबर रखा हमने फर्स्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने तरतीब लगाई है। पहला काम ये होता है कि इसकी आपने तरतीब लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद है सिग्मा x, ये कि मजमुआ, इन सभी का मजमुआ, इन सभी को बेटा जमा करना है। इन सभी को जमा किया तो ये हो गया 137। और इनकी तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तादाद बराबर है n के और n बराबर है 9 के। अब औसत बेटा मालूम करनी हो ना, तो औसत का जो एवरेज है उसका फार्मूला होता है मजमुआ बटे तादाद, यानी कि x ओवर n। मजमुआ बटे तादाद बराबर है, मजमुआ कितना है? 137, तादाद कितनी है? 9। 137 को 9 बार तकसीम करेंगे तो 15.22 जो है वो आपकी एवरेज आ गई जी, औसत आ गई। इसके बाद बेटा निकालना होता है वस्तानिया। वस्तानिया कहते हैं वस्त को। अब इसमें बेटा एक चीज़ निशीन कर लें, अगर जो है इनकी तादाद जो है वो ताक अदद हो तो उसमें एक जमा कर देते हैं। अगर इनकी तादाद ये 9 है ना इन दिए हुए, अगर ये 10 दिए होते, ठीक है, तो फिर हमने डायरेक्टली क्या करना था? 10/2 कर देना था, ठीक है। या अगर 12 होते, ठीक है, ये चूँकि ताक अदद है लाजा इसका फार्मूला होगा n जमा 1/2। n जो है वो 9 है, 9 जमा 1/2, 9 और 1 10/2, 2 1 2 2 5 10, 5 जो है वो वस्तानिया, पाँचवा हिस्सा जो है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 8 जो है ना, ये वाला वस्तानिया है जी आपका। आगे इसका मालूम करना आधा। आधा बेटा किसे कहते हैं? आधे का बेटा ये मतलब होता है कि ये हिस्से दिए हुए ना, ये 2 3 5 7 8 19 25 31 37, इसमें से कोई भी रकम जो है ना वो रिपीट नहीं हुई। मसलन अगर 2 जो है वो 2 बार लिखा होता, या 8 2 बार लिखा होता, या 19 3 बार लिखा होता। अगर 19 3 बार लिखा होता, 8 2 बार होता, तो जो ज़्यादा बार होना था ना हिस्सा लिखा हुआ, वो आपका आधा होना था, यानी कि जो एक से ज़्यादा बार आए, ठीक है, उसको आधा कहते हैं। लिहाजा इस रकम के अंदर कोई भी रकम एक से ज़्यादा बार नहीं आई है, लिहाजा इसका आधा जो है वो नहीं है, आधा जो है वो 0 है जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए बेटा अगला सवाल इसका बेचुस, वो कहता है मवाद के सेट, सेम वही बात है, 1 3 9 4 2 6 7 और 5 और 7 का आधा मालूम करें। इसके भी आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं? पहला काम आप ये करेंगे, इसकी आप तरतीब लगाएंगे। इसमें सबसे पहले है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7, ठीक है। इसके बाद आ गया जी 9 जी बेटा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसे कंप्लीट हो गए। अब इसमें भी बेटा देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 9, इनमें से कोई रकम जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हुई, ठीक है। तो इसका आधा जो है वो 0 आएगा जी, यानी कि इस मवाद में कोई भी रकम एक से ज़्यादा बार नहीं आई, लिहाजा इसका आधा जो है वो 0 है जी। तो जी बेटा ये थी आपकी वीडियो, आपकी असाइनमेंट जो मैंने आपको हल करके दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हम आपको लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।